नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त अरिशाना केसी फ्रॉम न्यूरोसेज। आज मैं आपको बताने वाली हूं बेसिक 81 कॉम्बिनेशंस में से फर्स्ट 9 कॉम्बिनेशंस की जो सीरीज है। तो ये एक बेसिक कोर्स ऑफ न्यूमरोलॉजी का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियोस को देख करके बेसिक आइडिया न्यूमरोलॉजी के बारे में जान सकते हैं और एडवांस कोर्सेज के लिए फिर आपको प्रैक्टिकली हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। जो बेसिक कॉम्बिनेशन, दिस इज लर्न बेसिक कोर्स ऑफ न्यूमरोलॉजी। बेसिक आइडिया कैसे होता है, न्यूमरोलॉजी कैसे वर्क करती है। न्यूमरोलॉजी काम करती है हमारे नंबर्स पर, और सबसे पहले नंबर जो हमारे जिंदगी के कनेक्ट होते हैं वो होता है हमारा डेट ऑफ बर्थ, जिस दिन हमारा जन्म हुआ। ये तिथि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद आता है हमारा नाम, और उसके बाद हमारी बहुत सारी चीजें हैं जो नंबर्स के फॉर्म में हमारे साथ कनेक्टेड हैं। जैसे कि जिस हॉस्पिटल में हमारा बर्थ हुआ वहां पर हमारा बेड नंबर, ठीक है। हॉस्पिटल का जो आपको कार्ड मिला उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर, आपने किसी स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराया उस स्कूल का रजिस्ट्रेशन नंबर, जो रोल नंबर उसे अलॉट हुआ वो भी एक नंबर है जो हमारे साथ कनेक्टेड होता है। 10th बोर्ड का नंबर, 12th बोर्ड का आपका रोल नंबर, आपके और भी रोल नंबर जो आप एजुकेशन करते हैं, आपका हाउस नंबर, आपका फोन नंबर, आपका कार नंबर, ऐसे ढेरों तरीके के नंबर्स के साथ बैंक अकाउंट नंबर हम अपनी जिंदगी में जोड़ते हैं, और इन नंबर्स का हमारी जिंदगी में बहुत ही गहरा रोल है। अब हम समझते हैं न्यूमरोलॉजी के बेसिक 81 कॉम्बिनेशंस में से पहले 9 कॉम्बिनेशन क्या कहते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं 81 कॉम्बिनेशंस ऑफ न्यूमरोलॉजी की पार्ट 1 सीरीज। इसका देखिए सबसे पहला जो नंबर, एक नंबर जो दिया गया है न्यूमरोलॉजी में, 1 नंबर डिपिक्ट करता है सन को। सन जो है हमारा सोलर सिस्टम का भी राजा है, और सिंपली बात करें तो सूर्य से गवर्न करने वाले लोग भी राजा के तरह ही जिंदगी को जीते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि कैसे कॉम्बिनेशंस वर्क करते हैं। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन दोस्तों ये होता है 1-1 का कॉम्बिनेशन, जिसमें किसी भी व्यक्ति का, ये जो मैंने BN नंबर दिया है इसको आप बोलेंगे बर्थ नंबर, और DN को बोलेंगे डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको जरा बता रही हूँ। BN को बोला जाता है यहाँ पर बर्थ नंबर, ठीक है। अब देखेंगे बर्थ नंबर कैसे आता है। जैसे किसी व्यक्ति का जन्म 1 तारीख को हुआ है, 10 तारीख को हुआ है, 19 तारीख को हुआ है, या 28 को हुआ है, इन सभी लोगों का जो बर्थ नंबर है 1 है। कैसे? 1 + 0 comes to 1। यहाँ पर 1 + 9 comes to 10, अगेन comes to 1। यहाँ पर 2 + 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 10, और अगेन इट फर्दर रिड्यूस टू 1। ठीक है जी, ये हमने कैलकुलेट किया है बर्थ नंबर। ठीक है, तो BN नंबर इज द फर्स्ट नंबर इस सीरीज में जो भी दिया हुआ है वो किसी व्यक्ति का बर्थ नंबर है। इसके बाद हमारा दूसरी सीरीज आती है जिसको हम बोलते हैं डेस्टिनी नंबर, राइट। सो डेस्टिनी नंबर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी हम यही समझते हैं। डेस्टिनी नंबर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल digits of your DOB, आपकी डेट ऑफ बर्थ की सारे डिजिट्स का सम करके जो नंबर आता है उसे हम बोलते हैं डेस्टिनी नंबर। फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ है 1-3-1986, 1 मार्च 1986, तो ऐसे व्यक्ति का 1 + 3 + 1 + 9 + 8 + 6 सारे डिजिट को सम करके टोटल आता है 28, विच इज फर्दर रिड्यूस टू 10, अगेन फर्दर रिड्यूस टू 1। तो इस व्यक्ति का डेस्टिनी नंबर क्या हुआ? 1, राइट। इसी तरीके हम किसी भी व्यक्ति का बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करते हैं, और बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर के बेसिस पर हम काफी कुछ आइडियाज लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति की जिंदगी कैसी रहेगी। तो चलिए बात करते हैं। जैसे ये व्यक्ति है 1 मार्च 1986, इसका बर्थ नंबर भी 1 है और डेस्टिनी नंबर भी 1 है, तो इस ब्लॉक में से ये आएगा इस सीरीज में। 1-1 का कॉम्बिनेशन बोला जाएगा इसे, यानी कि पहले सूर्य का कॉम्बिनेशन फिर भी सूर्य का कॉम्बिनेशन।
ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए मैंने एक FF कोड दिया, इसका मतलब है फॉर्च्यून फेवरेट। ऐसे व्यक्तियों का भाग्य बहुत ही साथ देता है, ठीक है जी, भाग्यशाली होते हैं ये व्यक्ति, और इसके साथ साथ ये बहुत ही ज्यादा कर्मठ भी होते हैं। ये अपने लिए खुद ही सारे रास्ते बनाते हैं, भाग्य का भी साथ मिलता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा मेहनती भी होते हैं, अपने लक्ष्य की तरफ खुद आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं। 1-1 का कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसके बाद एक दूसरा कॉम्बिनेशन आता है 1-2 का कॉम्बिनेशन, जहां पर बर्थ नंबर किसी व्यक्ति का 1 है, यानी कि उसकी डेट 1, 10, 19 या 28 में से कोई है, और 2 जो आ रहा है वो डेट ऑफ बर्थ का टोटल आ रहा है। ऐसे व्यक्ति यानी कि सन एंड मून का कॉम्बिनेशन, ऐसे व्यक्ति नेवी या वाटर रिलेटेड प्रोफेशंस को करते हैं, मदर के साथ इनके अच्छे कनेक्शन होते हैं, और मून के साथ चंद्रमा के समान इनका मन होता है, और बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं माइंड से। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आता है सन एंड जुपिटर का कॉम्बिनेशन, जिसमें कि 1 है बर्थ नंबर और जुपिटर है 3, ठीक है। जुपिटर यानी कि देवगुरु बृहस्पति। ऐसे व्यक्ति एजुकेशन के रिलेटेड फील्ड में किसी अच्छे पोस्ट पर हो सकते हैं, ऑकल्ट साइंसेस से रिलेटेड इनका इंटरेस्ट हो सकता है। उसके अलावा ऐसे व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब्स में भी हाई लेवल जॉब्स पर पहुंचने की क्षमता होती है, और ये जनरली पहुंचते हैं। तो 1-3 का कॉम्बिनेशन को मैं थोड़ा सा लकी कॉम्बिनेशन कहती हूं, इसको हम लकी कॉम्बिनेशन बोलते हैं, कि ये कॉम्बिनेशन ऐसा है जो किसी भी व्यक्ति को हाइट्स में पहुंचाने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके साथ साथ देखो, जो के साथ में इनमें संघर्ष जरूर होंगे, क्योंकि 1 और 3 का कॉम्बिनेशन है, लेकिन ओवरऑल इनकी इमेज बहुत अच्छी होती है, समाज में इनको मान प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा मिलती है। इसके बाद आता है नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 1-4 का कॉम्बिनेशन। इस टाइप के जो लोग होते हैं वो जनरली डेयरिंग होते हैं, साहसी होते हैं, और इनके साथ में ये पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट रखते हैं। इनकी जिंदगी में किस तरीके की घटनाएं होती हैं, इनकी जिंदगी में उथल पुथल जरूर रहती है, इनकी जिंदगी इस टाइप से रहती है। एक कर्व की हम बात करें तो ऐसे स्टेबिलिटी आपको कम दिखाई देगी, ऊपर नीचे इनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आता है सन एंड मरकरी का कॉम्बिनेशन। ऐसे व्यक्ति जो हैं कम्युनिकेशन स्किल्स में काफी अच्छे होते हैं, इनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है, बात करने का इनको तरीका होता है। सन एंड मरकरी का कॉम्बिनेशन है, ऐसे व्यक्ति बैंकिंग में, फाइनेंस में, एमबीए रिलेटेड फील्ड को अपनी जिंदगी का प्रोफेशन की बात करें तो इन चीजों को चूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आता है 1-6 का कॉम्बिनेशन, जिसको हम बोलते हैं सन एंड वीनस का कॉम्बिनेशन। ऐसे इन कॉम्बिनेशन के अंदर क्या रहता है कि ऐसे लोग लग्जरी और ग्लैमर लवर होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जनरली कोई भी आर्टिस्टिक चीजें हैं वो बहुत पसंद आती हैं, इनको क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक वर्क, जो भी चीजें खूबसूरती से जुड़ी होती हैं, ऐसी चीजें बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, और जनरली इसी टाइप के प्रोफेशन में इनका करियर सक्सेसफुल होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है 1 और 7 का कॉम्बिनेशन। इसको भी मैं अपने आप में एक लकी कॉम्बिनेशन बोलती हूँ। ये एक वो कॉम्बिनेशन है कि जो पाना है वो पाना है, और वो पाके रहेंगे, ठीक है। 1-7 का जो कॉम्बिनेशन है, ऐसे व्यक्ति जनरली रिसर्च में जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन में जाते हैं, ठीक है, एंड इसके साथ साथ ऐसे लोग अब्रॉड ट्रेवल्स भी करते हैं। अब्रॉड ट्रेवल्स करते हैं, ठीक है, और काफी अच्छा मैनेजमेंट देखते हैं किसी भी चीज का, जो इनका मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा होता है। कहीं ना कहीं सीक्रेट मिशन, ऐसा का मतलब है यहाँ पे सीक्रेट मिशन, गवर्नमेंट के अगर किसी सीक्रेट मिशन पे अपॉइंटमेंट दी जाएगी तो इस टाइप के व्यक्तियों को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आता है 1 और 8 का कॉम्बिनेशन। ये सन एंड सैटर्न का कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब्स मिलती हैं,
ठीक है, और इसके साथ में हेल्थ इश्यूज रहते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जो कॉम्बिनेशन है स्पेसिफिकली इनके साथ हेल्थ इशू रिलेटेड चीजें रहती हैं, तो इनको अपनी बोन्स पर आर्थराइटिस या इस टाइप के कॉम्बिनेशंस, इनको मतलब इस टाइप का हेल्थ इशू इनके साथ ज्यादा रहेगा, जिसमें कि हड्डियों से जुड़ी समस्याएं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को स्पेसिफिकली अपनी हेल्थ पर ध्यान देना होगा। और ऐसे लोगों को ये जो कॉम्बिनेशन है कहीं ना कहीं सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान को कुछ ना कुछ परेशानियों से घेरे रखता है। तो आपको उपाय भी करने पड़ेंगे, इसके साथ साथ आप दूसरों से जुड़ करके अगर ब्लेसिंग्स रहते हैं तो कहीं ना कहीं इस कॉम्बिनेशन का असर आपको कम दिखाई देगा। इसके बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आता है 1 and 9 का कॉम्बिनेशन, जिसको सूर्य और मार्स का कॉम्बिनेशन, सन एंड मार्स का कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इस टाइप के व्यक्ति पॉलिटिक्स में जाते हैं या हाई लेवल जॉब्स में जहां पर थोड़े डेयरिंग टास्क करने होते हैं, वहां पर इस टाइप के व्यक्तियों का सिलेक्शन होता है या इस टाइप का प्रोफेशन ये चूज करते हैं। जैसे कि मैं कह सकती हूँ आर्मी में जाते हैं इस टाइप के लोग, कुछ डेयरिंग टास्क, ठीक है, जहां पर डेयरिंग टास्क का काम है वहां पर इस टाइप के लोग हाई लेवल पोजीशंस को अचीव करते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी एक छोटी सी बेसिक न्यूमरोलॉजी के 9 कॉम्बिनेशन, जो फर्स्ट 9 कॉम्बिनेशन की एक सीरीज है। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और आप इस टाइप से मेरे और वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो आप काफी कुछ जानकारी आपको न्यूमरोलॉजी रिलेटेड मिलेगी। न्यूमरोसेज के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।